जय हिंद साथियों, काफ़ी लंबे समय से आप लोग सेना भर्ती 2020 का वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कि इंडियन आर्मी का जल्द से जल्द आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन आ जाए। उसी प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, लेकिन उनकी अभी ज्वाइनिंग बाकी है। तो उनके मन में भी शंका बैठती है कि सर हमारी अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। या तीसरा जो मेन सबसे बड़ा टॉपिक है वो है इंडियन आर्मी में एज रिलैक्सेशन को लेके। और चौथा पॉइंट है टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आखिर कब आएगी। और जो अभी आसाम राइफल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल की वीडियो, जिसमें आपको आसाम राइफल की पूरी जानकारी दूंगा। आसाम राइफल का भर्ती प्रक्रिया, साथ ही किस किस स्टेट की आई है, क्या आर्मी की तरह इसमें कास्ट के आधार पर कोई छूट मिलती है नहीं मिलती है, इसके बारे में आपको कल की वीडियो में पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में बात करते हैं इंडियन आर्मी भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन को लेके। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर कि इंडियन आर्मी की भर्ती आ क्यों नहीं रही। बाकी सब जगह चुनाव रैली देखा होगा आपने, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हुए और बिल्कुल चुनाव में ज़बरदस्त रैलियां हुई, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं था। आप लोगों ने देखा चुनाव में हर कोई जा सकता था, जल्द से ज़्यादा भीड़ दिखाना यह हर एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा था कि हमारी भाषण में इतने इतने लोग आए हैं, सब अपने मतलब भीड़ दिखाते थे। लेकिन आर्मी भर्ती के नाम पे इनको सांप सूंघ जाता है। और जब भी आर्मी भर्ती की कोई बात आती है तब ना तो इन लोगों के पास में कोई पर्टिकुलर डेट बताते हैं। आपने राजनाथ सिंह जी को यूपी चुनाव में देखा होगा, उन्होंने बोला कि आर्मी भर्ती आएगी आएगी। जब युवा ने वापस काउंटर क्वेश्चन किया कि सर कब आएगी, तो मंच के पीछे से पता नहीं कौन महानुभाव होते, शायद चमचे होंगे, तो वो चिल्ला रहे थे उन बच्चों को बैठ जाओ आएगी आएगी। लेकिन किसी ने भी ये पर्टिकुलर डेट बताने की जहमत नहीं समझी कि इंडियन आर्मी की भर्ती कब आएगी। नेतागण आर्मी पे थोप देते हैं और आर्मी बोलती है कि विशेष जो प्रावधान होते हैं इस इलेक्शन को लेके कुछ लेके, इसके लिए एक अलग से रक्षा मंत्रालय तय करता है। तो दोनों के बीच में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन दोनों का जो सबसे जो घाटा हो रहा है वो हो रहा है आज के बच्चों को, जो 2020 से इंडियन आर्मी में आने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे। बिल्कुल डेली प्रातः डेली सुबह दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं ताकि इंडियन आर्मी का भर्ती नोटिफिकेशन जल्दी आए और उसमें वो सिलेक्ट होकर माँ भारती की सेवा करें। या बहुत सारे ऐसे सपने लेके बैठते हैं कि हमको मरून बेरेट पहननी है और पैरा एसएफ का बैज लगाना है। लेकिन उन सब की आशाएं अटकी है इंडियन आर्मी भर्ती को नोटिफिकेशन को लेके, जिसके बारे में कि तमाम प्रकार के सांसद हैं जो सरकार के साथ में भी हैं और सरकार के विपक्ष भी हैं, उन लोगों ने अपनी बात उठाई। लेकिन पता नहीं मतलब किस तरीके से उठा रहे हैं कि कोई उन पर सीरियस हो ही नहीं रहा है। ना रक्षा मंत्री जी सीरियस हो रहे हैं, और अगर राज्यसभा में प्रश्नकाल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिर्फ हमारे रक्षा राज्य मंत्री जो अजय भट्ट जी हैं बस वो यही बोलते हैं कि कोविड था। जब बाकी भर्तियां कोविड में हो सकती थी या हो चुकी हैं तो इंडियन आर्मी की भर्ती क्यों नहीं की गई। आपने देखा ही होगा कि 2020 में भी जब ARO जोशीमठ था तो उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए इंडियन आर्मी की भर्ती बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई। पूरा PPE किट पहन के उन्होंने भर्ती की और बहुत अच्छा मतलब प्रोसेस उन्होंने अपनाया, जिससे कि पूरे इंडिया में एक अच्छी मैसेज भी किया कि कोई भी परिस्थिति हो आर्मी हर चीज़ से लड़ने में जब सक्षम हो सकती है। विषम परिस्थितियों में आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ भी हुआ, सब उन्होंने टास्क पूरे किए, जिसका पूरा का पूरा फायदा राजनीतिक दल ने उठाया। कि हम ऐसा लगा कि मानो कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने की हो, सिर्फ नेतागणों ने की हो। तो जब आर्मी इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है तो क्या इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं करवा सकती है। आखिर क्या बात है कि इतना लंबा इतना डिले हो रहा है। और दूसरा, सिर्फ इन लोगों का काम सिर्फ चुनाव जीतने पे है, पूरा ध्यान इनका चुनाव जीतने पे है, इंडियन आर्मी की भर्ती पे इनका कोई ध्यान जा ही नहीं रहा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके कि रिटर्न एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। एयरफोर्स की बात करें तो उनका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और अपना दर्द किसको बताएं। आप ये कमेंट्स देखिए, आप लोग, मैं ये कहता हूँ कि जो भी नेता है एक बार एक कमेंट्स देखिए। क्या आप लोगों को ऐसे कमेंट्स देख के भी आप लोगों का दिल नहीं पसीजता है। मानता हूँ कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, क्योंकि आप लोगों के पास में 5 बार विधायक बनते हो तो 5 विधायकी की पेंशन, उसके बाद एक सांसद बनते हो तो संसद की पेंशन, और प्लस वर्तमान में जो सुख सुविधाएं आपको मिल ही रही हैं। तो आप लोगों को तो इन गरीब बच्चों से कोई ना लेना ना देना। लेकिन ये देश भी आपका है, ये बच्चे भी आपके देश के ही हैं। कृपया इनके माता पिता की मजबूरियों को समझिए, कृपया इन लोगों की मजबूरियों को समझिए, थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए। कभी कभी शाम के टाइम पे जब आप
दुनिया भर के झूठ बोल के आ जाते हैं, तो शीशे में एक बार आप अपने आप को देखिए और उस वक्त अपने आप से सवाल करना कि मैं ज़िंदगी में जीऊँगा कितना, जब मेरा आखिरी वक्त आएगा, जब ऊपर मेरे से भगवान पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ था लेकिन तुमने क्या किया, तब वहाँ भी यही बोलोगे कि मैंने सिर्फ झूठ बोल के काम चलाया। तो थोड़ा सा अपना आत्मचिंतन जरूर करें, क्योंकि ऐसे काम जो हो सकता है आपके बच्चे और परिवार के ऊपर में भी जरूर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों से थोड़ा सा हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। प्लीज़ जल्द से जल्द इंडियन आर्मी की भर्ती निकाल दीजिए। जिनके रिटर्न एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके रिटर्न एग्जाम करवा दीजिए। जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी हुई है उनके ज्वाइनिंग करवा दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी वैकेंसी डीफी चल रही है, ना ही भर्तियां हो रही है, ना ही इसको लेके कोई ठोस बातें निकल के आ रही हैं। बस युवा अपने आंदोलन कर रहे हैं और जानते हैं वो बेचारे कि हमारा आंदोलन भी हमने एक लिमिट और एक दायरे में रह के करना है, क्योंकि कहीं थोड़ी सी भी कोई गलती कोई चूक हुई तो उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। और आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए या कसम परेड के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है वो होता है उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। एक बार भी किसी गलत चीज़ की वजह से अगर पुलिस की एक बार पेन चली तो उनका भविष्य हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, जो इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं। तो कृपया बच्चों को मजबूर ना करें, आप उनकी प्रार्थना जरूर सुनें और इंडियन आर्मी का साथ ही टेरिटोरियल आर्मी का भर्ती नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।